आज का टॉपिक अस्तित्ववाद। मेरी नज़र में अगर अस्तित्ववाद को समझना है तो मैं शंकराचार्य जी का उदाहरण लेता हुआ हूँ, जो कि कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में पढ़ाया गया कि धर्मगुरु शंकराचार्य जब अपने गुरु से मिलते हैं तो वो अपने गुरु से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। जब उनके गुरु ने उनसे शंकराचार्य से प्रश्न पूछा कि तुम हो कौन, तो शंकराचार्य ने एक छोटी सी श्लोक में जो उत्तर दिया, नमो बुद्धाय, शायद मुझे याद नहीं है ठीक, न मैं जीवा हूँ न मैं, इस टाइप से एक पूरा श्लोक है जो कि वर्णित है कि ये शरीर ही मेरी पहचान नहीं है, इस शरीर के अलावा भी मेरी पहचान है। मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो मेरे अस्तित्व का निर्माण करती हैं। तो अस्तित्ववाद की परिकल्पना यही कही जाए कि हमारे पिन कोड से हमारा अस्तित्व बन जाए, तो ये तो साधारण सी बात हो गई। हमारे पिन कोड का मतलब समझते हैं आप? जहाँ पर आप रहते हैं वो आपके पिन कोड कहलाता है। उस पिन कोड से क्या आप अमेरिका नहीं जा सकते? क्या आपके मन में विचार नहीं आ सकते? क्या एक तैयारी कैसे इफेक्ट करती है, अस्तित्ववाद में पिन कोड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मैं शुरुआत से एक ही बात कहता आया हूं कि शैक्षिक वातावरण, सबके अंदर हुनर है, सबके अंदर क्षमता है, लेकिन जब तक उन्हें वातावरण नहीं मिलेगा। एक वही 5 साल का बच्चा गिटार बजा लेता है और ग्रामीण परिवेश में वही 5 साल का बच्चा गाली देना सीख लेता है। एक 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अपने मानसिक संतुलन के लिए विभिन्न प्रकार की मानसिक विशेषज्ञों से मिलकर अपनी मेंटल काउंसलिंग करा रहा होता है, और वहीं हमारे यहाँ बच्चे अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जिद करते पाए जाते हैं। जब तक उन्हें समझ में आता है कि मैं मानव हूँ, कि मेरा पूरा नियंत्रण मेरे मन से है, इस मन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और मन की ट्रेनिंग देने को उसके अस्तित्व के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हम अस्तित्व की इस लड़ाई में कि मैं कौन हूँ और मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, इसकी बात नहीं करेंगे, तब मैं नहीं आशा करता हूँ कि मैं किसी का अस्तित्व निर्माण कर सकता हूँ। मैं खुद कौन हूँ, मुझे ये नहीं अभी तक ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं सरल सी भाषा अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इसके लिए तो मेरी बहुत डांट भी पड़ती है। ये पूरी पृथ्वी अगर देखी जाए और हर व्यक्तित्व का आपस में संबंध देखा जाए तो निस्वार्थ भाव से कोई संबंध है ही नहीं। हमारे गुरु कहते हैं कि प्रकृति भी आपको जब कोई चीज़ देती है तो वह आपसे कुछ लेती है, उसके बाद ही आपको कुछ देती है। जैसे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन उसने ली, आपको दी, तो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड ली। अगर उसने आपको ठंडी हवा दी तो बदले में उसने आपसे भी क्या लिया? कार्बन लिया। प्रकृति भी अपनी नियति तय रखती है कि उसे क्या देना है, कितना देना है और किसको देना है। प्रकृति इसी, जब हम कहें कि प्रकृति में हम अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ लें जो हमारे विकास पर ध्यान दें, जो प्रकृति के रूप में हमारे अस्तित्व का निर्माण करें और हमारे इस प्रकार के अस्तित्व का निर्माण करें जहाँ पर हम समाज के लिए कुछ कर सकें। यहाँ पे समाज का मतलब ये नहीं है कि मैंने अक्सर देखा है कि शिक्षा का प्रभाव, उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। साधन सीमित है, पर जब भी हमें अवसर मिलता है तो हम उस अवसर का क्या करते हैं? मानव हैं, मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, लाभ उठा लेते हैं। अगर मेरे पास एक अलमारी में बहुत सारी टी शर्टें रखी हुई हैं तो मैं क्या एक कपड़े से गुजारा करूंगा या सारी टी शर्टें पहनने की मन में लालसा आएगी? ये प्राकृतिक है। लालच प्रकृति ने हमें दिया है, क्रोध प्रकृति ने हमें दिया है, ईर्ष्या प्रकृति ने हमको दी है। प्रकृति ने जब हमको भेजा तो हमें रोना सिखाया, हमें
रोने के साथ साथ क्रोध दे दिया। अगर हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हमें क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। कभी उस क्रोध को शांत करना प्रकृति ने सिखाया? नहीं। सरल सा उत्तर है, वो हमें कब सीखना है? खुद से सीखना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर निहित है। गुस्सा, कोई भी इमोशन कितने देर तक रहता है? जैसे आपको गुस्सा आ रही है, कितनी देर तक गुस्सा आएगी? क्या पूरे दिन आप गुस्से में रहोगे? आपको रोना आ रहा है तो आप पूरे दिन क्या रोने में रहोगे? आपको हंसी आ रही है तो क्या आप पूरे दिन हंसी में रहेंगे? नहीं ना। ये प्रकृति ने आपको दिया है, और प्रकृति ने जब आपको दिया तो अब आपका फर्ज है कि उस प्रकृति को उतना वापस करो। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य मुझे जो समझ में आया कि अगर मेरा अस्तित्व इस लायक हो जाए कि मैं प्रकृति से जो लिया है वो मैं प्रकृति को वापस कर सकूं, मेरे अस्तित्व का निर्माण हो गया। फिर अगर मैंने प्रकृति से जो भी कुछ लिया, ऑक्सीजन ली, तो मैं उतनी ऑक्सीजन प्रकृति को वापस कर सकूं। प्रकृति ने मुझे समाज दिया तो मैं उस समाज के लिए कुछ कर सकूं। यही भाव आपको भी अपने अंदर से अभी से रखना है। यहां सब चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी, पर स्वयं के लिए नहीं। आप जब अच्छा निर्माण करोगे, आप अनुशासित रहोगे, तो उसकी वजह से आपको देखकर और लोगों में कितना परिवर्तन आएगा। आज को आपको थकान हो गई होगी, बहुत दिमाग डिस्टर्ब लग रहा होगा कि अरे क्या मूर्खता है, बताओ, लगातार काम ही कराया जा रहा है। अंदर से एक झुंझलाहट सी हो रही होगी कि अरे यहां तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। अंदर से आवाज आई कि नहीं? अंदर से आवाज आई कि बदल गया है? आई कि नहीं आई? 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 किसने कराया ये बदलाव? मैंने करा? नहीं। क्या मेरे कहने से तुम बैठ जाओगे लगातार, या श्लोक के कहने से बैठ जाओगे, या पवन जी के कहने से बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे। हम सिर्फ तुमको बांध सकते हैं, लेकिन उन चीजों को नियंत्रित करना तुम्हारे खुद के हाथ में है। यही है अस्तित्व। और एक दिन में अस्तित्व नहीं बनता है, लगातार लगातार कार्य करते रहना पड़ता है। आज जब सोओगे तो बहुत गहरी नींद आएगी, कोई मन में भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर थक गया है, दिमाग ने काम किया है। अभी तक क्या कर रहा है? जैसे ही मौका मिला क्या करा आपने? अपने मन को रंजन करने लगे, मनोरंजन। जब तक आप इस मन रूपी दिमाग को अच्छी अच्छी बातों से फीडिंग नहीं करोगे, ठीक, आपका मनोरंजन में दिमाग लगता रहेगा। जब तक प्रश्नों का निर्माण नहीं होगा तब तक आपका मनोरंजन में दिमाग लगा रहेगा। बहुत कुछ है पढ़ने को। उस शुरुआत मैंने इसीलिए करी इससे, एग्जिस्टेंटलिज्म। ठीक, क्यों पढ़ने में दिक्कत हुई? कक्षा 9 और 10 के छात्र हैं, 11 12, क्यों दिक्कत हुई? क्या होनी चाहिए थी? कहां कमी है? प्रयासों में कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि मनोरंजन में दिमाग लगता है। हम कौन हैं? पशु हैं। और पशु मानव तभी बन पाता है जब वो शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अगर आप सोच लो कि ये खाली किताबी ज्ञान से आपको शिक्षा मिल जाएगी, नहीं। आपकी लड़ाई है किससे? स्वयं से। आपका अंदर वाला बोलेगा अरे यार थोड़ी देर मोबाइल चला लो, आपका अंदर वाला बोलेगा थोड़ी देर सो लो, आपका अंदर वाला बोलेगा अरे पापा तुमने मेरे से ऐसे कैसे बोला। कभी सोच कर देखना, क्या क्रोध तुम्हें खुद से आता है या तुम्हारी बात ना मानने की वजह से आता है? जवाब देना कहां से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। उदाहरण लेता हूं मैं, ना, जब सीखने की बारी आती है तो मेरे मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। और हम यहां किस लिए हैं? सिर्फ एक काम के लिए,
मैं किसी का सगा नहीं हूं, भ्रम में मत रहना। मैं सिर्फ एक चीज का सगा हूं,